ओके, सो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं लॉगरिथम के जो जो फॉर्मूलेज हम लोग ने पढ़े थे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था कि log ऑफ a टू द बेस b, बताओ डिफाइन कब होगा? So when a and b both are greater than 0 and b is not equal to 1. Yes, when a is greater than 0, b is greater than 0 and b is not equal to 1। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट था कि लॉग को एक्सपोनेंट के टर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो log ऑफ a टू द बेस b अगर c है, इट मींस a इज इक्वल टू b रेज टू c हो जाएगा। log ऑफ a टू द बेस b अगर c है, इसका मतलब है कि a जो है वो b रेज टू c के बराबर हो जाएगा। फिर तीसरी बात सीखी थी, जैसे मान लो log ऑफ a रेज टू m और बेस में b रेज टू n है, तो ये पावर इधर आ जाएगा and this power will come in denominator, so it will become m by n log of a to the base b। अच्छा, इसी में जैसे log of 1 to any base वो 0 होता है and log of a to the base a ये क्या होता है, अपना 1 होता है। नाउ फोर्थ इज, जैसे मान लो log of a into b into c whole upon d into e to the base f, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? log of a to the base f plus log of b to the base f plus log of c to the base f minus log of d to the base f minus log of e to the base f। yes, जो न्यूमरेटर में है वो प्लस साइन के साथ आ जाएंगे एंड जो डिनोमिनेटर में है वो लोग माइनस साइन के साथ आ जाएंगे। फिर उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने? चेंज ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी। मान लो तो चेंज ऑफ बेस वाली प्रॉपर्टी क्या कहती थी? log ऑफ a टू द बेस b को log ऑफ a टू द बेस d होल अपॉन log ऑफ b टू द बेस d लिख सकते हैं, और साथ में log ऑफ a टू द बेस b को अपने 1 अपॉन log ऑफ b टू द बेस a लिख सकते हैं। ठीक है, दिस वाज फिफ्थ प्रॉपर्टी। देन सिक्स्थ प्रॉपर्टी वाज a टू द पावर log ऑफ x टू द बेस a। अगर ये बेस और ये बेस सेम है तो यही जो है एज एन आंसर आता है, दिस इज इक्वल टू x। फाइन। एंड द सेवेंथ प्रॉपर्टी इज a टू द पावर log ऑफ b टू द बेस c। तो तुम क्या कर सकते हो, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, b टू द पावर log ऑफ a टू द बेस c। इतना क्लियर है? सो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हम लोग ने लॉगरिथम में पढ़ी है। सो इन प्रॉपर, अच्छा, जो भी कमेंट करोगे वो तुम लोग कहाँ पे कमेंट करोगे? इस पे GGU पे कमेंट करोगे। ठीक है, GGU पे। देखो हमेशा याद रखो, मैं 2 डिवाइस से हमेशा लॉगिन रहता हूँ। एक डिवाइस पे स्क्रीन शेयरिंग हो रही होती है और उस डिवाइस पे मैं चैट देखना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि बार बार मेरे को ऐसे मिनिमाइज करना पड़ता है।
तब मैं चैट देख पाता हूँ। सो जो दूसरा डिवाइस है उसको मैं होस्ट बना देता हूँ या को होस्ट बना देता हूँ और वहाँ पे मैं चैट देखता हूँ। ओके, तो जो भी आप चैट बॉक्स में डालोगे GGU पे डालोगे। ओके, सो आई होप इतनी बातें क्लियर है तुम लोग को। चलो अब हम लोग आते हैं कि टू फाइंड नंबर ऑफ digits in, जैसे मान लो a raised to b, ये टॉपिक का नाम है, टू फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स इन a raised to b। ओके, अब देखो ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे अगर हम लोग से कोई पूछे कि log of 1 to the base 10 ये क्या होता है? 0 होता है। बोलो बच्चों, ये क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, log of 2 नहीं, log of 10 to the base 10 कितना होता है? 1. 1. अच्छा, log of 100 to the base 10 कितना होता है? So 2. 2। एक और लिख लेते हैं, log of 1000 to the base 10 कितना होता है? 3. एंड सो ऑन। मतलब पैटर्न तुमको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, जैसे मान लो यहाँ पे इनपुट 1 है और यहाँ पे इनपुट 10 है, तो अगर मैं जैसे ऐसे लिखूं log of 5 to the base 10, तो वो जो क्वांटिटी आती है वो 0 और 1 के बीच में आती। मान लो 0 पॉइंट समथिंग कितना होता है वो नहीं पता मेरे को। उसके लिए हम लोग को या तो कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा या तो लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा। एक लॉग टेबल होता है। अच्छा, कोई मेरे से बोले कि log of 25 to the base 10, तो जो 25 है वो 10 और 100 के बीच में है, तो उसके log की वैल्यू कितनी होती? So 2 or 3 It के will be between 1 and 2. 1 और 2 के बीच में, मतलब 1 पॉइंट समथिंग। अच्छा, कोई बंदा मेरे से बोले जैसे 100 और 1000 के बीच में कोई नंबर ले लिया, तो कौन सा नंबर लेना चाहोगे? सर 2 और 3 के बीच में ना। 2-3 के बीच। हाँ, जैसे मान लो मैंने 300 ले लिया, log of 300 to the base 3, 2 पॉइंट समथिंग। सो वो 2 पॉइंट समथिंग होगा। इस बात से एग्री करेंगे सब लोग? Yes, सर sir. बेस टू द बेस 10 होगा ना। हाँ सॉरी, बेस 10 होगा। सर अगर 100 होता तो नहीं, तो 100 होता तो फिर 1 to 2। फिर उसको हम लोग जो है 10 का स्क्वायर कर देते और उसको फिर इधर ले आते। हाँ सर फिर 0-1 के बीच में होता है ना। हाँ, अगर 100 होता तो वो 0 और 1 के बीच में नहीं, 1 और 2 के बीच में होता। यस सॉरी सर 1 और 2। ठीक है, अब तुम ऑब्जर्व करो कि जैसे यहाँ पे जो नंबर है वो कैसा नंबर है? एक सिंगल डिजिट नंबर है, और ये जो पहला डेसिमल के पहले जो है वो 0 है। अच्छा, यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि डेसिमल के पहले 1 है और यहाँ पे जो नंबर है वो 2 डिजिट नंबर है। डेसिमल के पहले 2 है और यहाँ पे जो नंबर है वो 3 डिजिट नंबर है। बोलो, इतनी बातें समझ में आ रही है? तो यस सर। मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि जैसे मान लो log of a to the base 10
से अगर n पॉइंट समथिंग हो रहा होता तो जो ये a होता वो कितने डिजिट्स का होता? इससे एक ज्यादा n plus 1 n plus 1 n+1 डिजिट्स जो a होता वो कितने डिजिट्स का होता? n+1 डिजिट्स। इतनी बातें सबको समझ में आई? अब देखो सर हाँ आप प्लीज एक और बार समझा सकते हैं? हाँ शुरू से समझाओ। नहीं सर, वो log 5 to the base 10 वहां से। हाँ मतलब ये टॉपिक यस सर, यस सर। इतना समझ में आया? हाँ यस सर। ओके। अब देखो जैसे log 1 की वैल्यू 0 है, log 10 की वैल्यू 1 है, तो जो 5 होता है वो 1 और 10 के बीच में लाई करता है। तो यस log of 5 to the base 10 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ हो रही होती, यस between 0 and 1, तो यहाँ पे कहीं हो रही होती मान लो। तो 0 पॉइंट समथिंग होता, एग्जैक्टली कितना होता है वो मुझे नहीं पता, ठीक है। अब पता होना भी नहीं चाहिए, जरूरत भी नहीं है। अब जैसे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, तो log 10 to the base 10 की वैल्यू 1, log of 100 to the base 10 की वैल्यू 2। सो अगर मैं 10 और 100 के बीच का कोई नंबर ले लेता से 25, तो वो 1 और 2 के बीच का कोई नंबर आता से Yes, 1 sir. पॉइंट समथिंग। सिमिलरली ऐसे log of 300 to the base 10 it will Yes, become sir. 2 पॉइंट समथिंग। अब मैंने ऑब्जर्वेशन देखा कि जैसे डेसिमल के पहले अगर 0 है, इसका क्या मतलब है कि एक डिजिट नंबर है। ये डेसिमल के पहले अगर 1 है, इसका क्या मतलब है? 2-digit number. 2 डिजिट्स। डेसिमल के पहले 2 है, इट मींस वी हैव 3-digit. 3 डिजिट्स। सो अब इसको अगर मैं जनरलाइज करूं, इसको अगर अपने जनरलाइज करें तो अगर डेसिमल के पहले कोई नंबर n लिखा है, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी जो है इसमें n+1 डिजिट्स होंगे, एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा। Yes, sir. चलो बच्चों सब लोग कमेंट करो, ये चीज क्लियर है तुम लोग को? बोलो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, सारे बच्चों का कमेंट चाहिए। सर मुझे क्लियर नहीं है सर, आप एक बार समझा सकते हैं वापस? एंड वाला पार्ट है ये जनरलाइज वाला, यस सर, यस सर। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे जो नंबर लिखा है उससे एक ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स है। जैसे 2 लिखा है तो 3 डिजिट्स थे, 1 लिखा है तो 2 डिजिट नंबर था ये, ओके सर, ओके सर। तो n लिखा है तो यहाँ पे n+1 डिजिट्स होते हैं। देख ले चैट बॉक्स किसी को कोई। Sir, हाँ sir, but this is possible only if there is a decimal, right? दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन Only if there is a decimal in the answer. मतलब अगर decimal नहीं होगा तो फिर ये जनरल फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा ना? हाँ डेसिमल नहीं होगा तो ये जनरल, और जितने भी लॉग की वैल्यूज आती है वो डेसिमल में ही आती है। Yes, sir. Okay. ठीक है, ओके। सो अब जैसे मान लो अपने कोई क्वेश्चन देखें, जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 3⁻50 से। Sir, हाँ yes, sir, I have a doubt. And in this general form, will it only work for base 10 or any other base? base 10 only. Base 10 only. Thank you, sir. Find the number of digits in 3⁻50. ओके अच्छा, एक मिनट को मेरे को
log 3 की वैल्यू पता करने दो, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है log 3। सर वो टेबल में जो वैल्यूज लिखी है उसकी डेरिवेशन आती है क्या? नहीं नहीं, ओके अच्छा ये गिवन है, गिवन क्या है कि log of 3 to the base 10 is equal to 0.477, ये गिवन, ये तुमको हर क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ठीक है, ये तुमको हर क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तुमको वैल्यूज याद करने की जरूरत है नहीं, मैंने भी नहीं याद की, मैंने भी क्या किया कि नेट पे जाके log of 3 to the base 10 की वैल्यू खोजी मैंने गूगल पे जाके, ओके। यस सर। तो अब इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स, तुम ही सोचो ना 3 raised to 50 मतलब एक बहुत बड़ा नंबर हो रहा होगा 3 raised to 50 तो यार, तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, जैसे मान लो उसको मैंने 3 raised to 50 को a मान लिया, लेट a इज इक्वल टू 3 raised to 50, फाइन। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड log ले लिया टू द बेस 10, मैंने दोनों साइड log ले लिया टू द बेस 10, okay, so now what is going to happen, on the left hand side I will be getting log of a to the base 10, and on the right hand side I will be getting log of 3 raised to 50 to the base 10। अब log की एक प्रॉपर्टी होती है जिससे ये जो है इधर आ जाता है, so 50 into log of 3 to the base 10, ठीक है। अच्छा log of 3 to the base 10, it is already known that it is what, 0.477, समझ में आया? Yes, sir. अब इसको मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 0.477 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 23.85। 23.85, 85 मान लो ये आ गया। तो देखो log of a to the base 10 की वैल्यू 23.85 है, तो देखो ये 23 है डेसिमल के पहले, इसका मतलब ये जो a है इसमें कितने डिजिट्स होंगे, 24 24, 3 नहीं बेटा 20 24, इससे एक ज्यादा, ओके। सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन a will be 24, नंबर ऑफ डिजिट्स इन a will be what, 24। तो हम लोग को अगर तुम देखो तो शायद हम लोग को a में कितने डिजिट्स होंगे वही पूछा सर गया। नंबर ऑफ डिजिट्स में भी 3 ना 3 क्यों? सर, वहाँ पे 2 डिजिट्स है तो फिर 3 डिजिट होना चाहिए। नहीं यहाँ पे जो नंबर लिखा है, यहाँ पे जो नंबर लिखा है उससे एक ज्यादा, तो यहाँ पे पूरा नंबर कौन सा लिखा है, डेसिमल के पहले पूरा नंबर कौन सा लिखा है, 23 लिखा है, तो यहाँ पे कितने डिजिट्स हो जाएंगे, 23 + 1 24, 23.05 लिखा होता तो भी 24 होता। तो भी 24 होता, ठीक है। यस सर। इतना समझ में आया, सबको क्लियर है? yes sir स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट, ये Yes. क्लियर है yes sir कि नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी 24। किसी को डाउट? एनीवन? चलो अब एक तुम लोग करो क्वेश्चन कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन
6^25, ठीक है, 6^25। अच्छा, मैंने log 3 की तो वैल्यू बता दी है, मैं log 2 की वैल्यू बताता हूँ तुमको। जीरो पॉइंट log of 2 to the base 10 is equal to 0.301, ये given। Find the number of digits in 6^25। एंड log of 3 to the base 10 तुमको क्या यूज करना है? 0.477 लिख लेता हूँ। ओके, सबके आंसर सेम आ रहा है। सुप्रिया तुम्हारा डिफरेंट आ रहा है एकदम। नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं। ओके, सो काफी बच्चों के 20 आंसर आए हैं। चलो देख लेते हैं। लेट अस सी। जैसे मान लो 6^25 है, इसको हम लोगों ने से a बोल दिया, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी नीड टू टेक log to the base 10 on both the sides. So log of a to the base 10, log of 6^25 to the base 10. Now 25 इधर आ जाएगा। अच्छा, now how to evaluate log of 6 to the base 10? So log 3 Log to of the A base plus 10 log plus of B. log Yes. 2 to the base 10. So 6 को मैं मतलब 2 into 3 लिख लूंगा। 6 को I am going to write 2 into 3 and this will eventually become log of 2 to the base 10 plus log of 3 to the base 10. अच्छा, अपने को log of 2 to the base 10 और log of 3 to the base 10 की वैल्यू पता है। ये दोनों बाय द वे ऐड हो रहे हैं, तो ऐड कर लेते हैं अपने इसको। सर 1 से ज़्यादा नहीं है ना, तो मतलब वो दिख रहा है तो ऐड करने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं। नहीं नहीं, ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये 25 से बाद में मल्टीप्लाई होने वाला है अभी। हाँ वो गलत। ठीक है, तो 25 इंटू 0.778। अब आपको 0.778 को 25 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, मैं ऐसा, अगर तुम ऐसे मल्टीप्लाई करने जाओगे तो तुमको लंबा पड़ेगा, लेकिन अगर तुम 25 को 100/4 लिख लो तो तुम्हारे लिए चीज थोड़ी आसान हो जाएगी। दिस विल बिकम 77.8 होल अपॉन 4 एंड 77.8 अपॉन 4 मतलब 19 point something. And I hope you understand that why I am not writing the quantity which is behind the decimal. उसकी जरूरत ही नहीं हम लोग को।
19 पॉइंट समथिंग आएगा। सो देखो लॉग की वैल्यू 19 पॉइंट समथिंग आई, इसका मतलब कि इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए विल बी व्हाट, 19 से एक ज्यादा 20। सो यही हमारा आंसर है। ठीक है, हाँ वो भी कर सकते हो कि 25 को तुम डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई कर दो, वो भी कोई इशू नहीं है। मैं तो बस एक छोटा तरीका बता रहा हूँ कैलकुलेशन थोड़ा रिड्यूस करने का, नथिंग एल्स। मैंने log 6 का वैल्यू गूगल से लेके और फिर नहीं calculate वो नहीं करना, गूगल से नहीं लेना है। गूगल से क्यों लिया? ये जो है, हाँ मैंने ये दिया था, मैंने इसीलिए दिया था ना, तुमको कोई चीज गूगल से नहीं उठानी है, तुमको Okay. जो है जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन रहेगी उसी अकॉर्डिंग तुमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तुमको गूगल से नहीं उठानी। ओके चल रीति तुम्हारा 19 आया, 19 नहीं होगा, 19 पॉइंट समथिंग है, मतलब एक और ज्यादा। Yes, sir. एंड 26 कैसे आ गया प्रखर? सर वो मैंने मल्टीप्लाई करने की जगह ऐड कर दिया था गलती से, वो ब्रैकेट के बाद पता नहीं प्लस लगा दिया था गलती से। अच्छा ओके क्रिश 24। सर वो लास्ट वाले का आंसर दिया था गलती से। लास्ट वाले आंसर ओ अच्छा। चलो ठीक है, तो आई होप तुम लोग को समझ में आ गया कि नंबर ऑफ क्या कहते हैं डिजिट्स कैसे निकाले जाते हैं। अब आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट थिंग। टू आइडेंटिफाई whether log of a to the base b lies between which two integers से, कौन से दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है log of a to the base b। मतलब जैसे 2 पॉइंट समथिंग होगा कि 3 पॉइंट समथिंग होगा या ऐसे टाइप का। सो मैं तुमको जैसे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे कोई भी बेस चलेगा, जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स में हम लोग को हमेशा बेस 10 की जरूरत होती थी। जैसे तुम ऐसे सोचो कि log of 6 to the base 6 ये 1 होता है, log of 36 to the base 6 ये 2 होता है, log of 216 to the base 6 ये 3 होता है। ये बातें समझ में आ रही है? अब जैसे हम लोग से पूछा जाता कि log of 24 to the base 6 क्या होता? तो 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, so 1 point something टाइप का होता है, मतलब it lies between 1 and 2। सर ये कैसे निकाला? अच्छा अच्छा समझा। 6 है तो उसके कारण 1 आंसर आया। हाँ सर 36 से 2। हाँ तो 6 और 36 के बीच में कहीं 24 हो रहा होता, यस सर आंसर समझा। 1 पॉइंट समथिंग हो रहा होता। ओके अच्छा याद है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाया था मैंने तुम लोग को, यस सर। फैक्टोरियल जब पढ़ रहे थे। जैसे मान लो GIF ऑफ 10.7 कितना होता है? 10 होता है। GIF ऑफ 11 कितना होता है? 11। तो अब जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन ये है कि GIF ऑफ
log of 2294 to the base 9. ठीक है, इसको इवेल्युएट करना है. यू वांट टू इवेल्युएट दिस. ये जो साइन है वो किसका साइन है? GIF का. चलो इसको ट्राई करो तुम लोग. GIF means Palak greatest integer function. Okay, sir. Thank you. GIF means greatest integer function. Okay. Good. Sir, 3. Clear? Subhara 3. यस सर सबका. चलो तो देखते हैं. जैसे अगर मैं log of 9 to the base 9 की बात करूं, it will be 1. log of 81 to the base 9 2. log of अब 81 into 3 sorry 81 into 9 कितना होता? 729. 729. अच्छा, अब इसमें जब तुम 9 से मल्टीप्लाई करते तो वो कुछ 6000 टाइप में आ रहा होता. कितना आ रहा होता? 6561. 6561 to the base 9. ये 4 होता. सबको समझ में आ रहा है? अब 2294 जो है वो इन दो नंबर्स के बीच में. 2294 it lies between 729 and 6561. It implies log of 2294 to the base 10. This will be 3 point something. Decimal के बाद क्या है? That is immaterial to us for the time being. So the answer is GIF of 3 point something. And GIF of 3 point something will be what? 3. 3 of, Sir, आपने वो log 2294 to the base 10 लिखा है और 9. 9 लिखा है. हाँ 9 लिखा है. तो मतलब सो आप तो सब जगह पहले log of any number to the base 9 लेके चल रहे थे, लेकिन फिर आपने लास्ट में log of 2294 to the base 10 क्यों दिया? अच्छा ओ ओके सॉरी माय मिस्टेक. ये 9 नहीं होगा. ओके सो इतना समझ में आया कि कैसे इनको सॉल्व करना है तुम लोग को. यस सर. Yes, sir. ओके अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि log of 3 to the base 20. log of 3 to the base 20 स्क्रीन पे दिख रहा है ना? okay. It lies in which of the following interval? It lies in which of the following interval? ठीक है, इसमें पहला इंटरवल है 1/4 से 1/3. ये इंटरवल है. इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? इस ब्रैकेट का मतलब होता है 1/4 से 1/3 तक पूरा इंटरवल. समझ में आया? इस ब्रैकेट को भी मैं सिखाऊंगा. 1/3 से 1/2. थर्ड इज 1/2 से 3/4. and fourth option is
3/4 से क्या 4/5। सर फर्स्ट ऑप्शन। सोचो सोचो। Okay, Ammo. Good. No Matthews. Yes, Bhumi. Yes, Kushi. Yes, Matthews. Yes, Arya. Yes, Prakhar. Good. No Ajit. Yes, Archit. No Advait. Yes, Mitra. No Krish. No Riti. चलो करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग को आसानी कब हो रही थी, अपने को आसानी तब हो रही थी जब बेस बड़ा होता था, सॉरी जब बेस छोटा होता था और आर्ग्यूमेंट बड़ा होता था। अब यहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम हो गई, log of 3 to the base 20। अच्छा, log of 3 to the base 20 को कैन आई राइट 1/log of 20 to the base 3? Yes, sir. ओके गुड। नाउ सी, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। log of 20 to the base 3, ये किसके बीच में हो रहा होगा? देखो, Between 2 and 3. यस, log of 3 to the base 3 1, 9 to the base 3 2 and log of 27 to the base 3 3। तो 20 जो होता वो 9 और 27 के बीच में होता, तो ये किसके बीच में लाइक कर रहा होता? 2 point 2 some. and 3. हाँ, मतलब 2 और 3 के बीच में कहीं लाइक कर रहा होता। इट विल बी ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। अब होता क्या है, जैसे मान लो ये एक इनइक्वालिटी है, अब इसका मेरे को रेसिप्रोकल करना है, तो इसका रेसिप्रोकल करने में, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, 1/log of 3 to the base 20। तो ये लोग भी अपने अपनी जगह रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 1/2 और 1/3। बस क्या हो जाएगा कि इनइक्वालिटी का साइन जो है चेंज हो जाएगा। यस वो रिवर्स हो जाएगा। अच्छा, 1/log of 3 to the base 20, उल्टा लिख दिया, फिर से उल्टा लिखा, यहाँ पे 20 to the base 3 लिखना चाहिए था, रिवर्स किया। अब यही 1/log of 20 to the base 3 जो है वो log of 3 to the base 20 होता है। Therefore log of 3 to the base 20 जो है वो 1/2 से 1/3 के बीच में होता है।
सर एक चीज समझी नहीं हाँ सर, ऊपर हमने फाइंड आउट किया था कि log 20 to the base 3 हाँ है, तो जब उसका रेसिप्रोकल होगा तो वो 3/20 नहीं लिखे जाएगा। अच्छा क्या नहीं, जैसे मैंने ऐसा लिखा कि जैसे मान लो कि x जो है वो मान लो 2 से 3 के बीच में, तो 1/x समझ जो गया है, समझ गया। तो यहाँ पे जो लिखा है वही क्वांटिटी यहाँ पे भी लिखी है ना, हाँ सर। इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। सबको समझा ये वाला क्वेश्चन बच्चों? यस एवरीवन प्लीज कमेंट। ये Yes, आपको समझ में Sir, आया? can you show the question once again? देखो भाई, ये सर अपना ऐसा क्वेश्चन, एक और एग्जांपल लेके समझा सकते हैं? एक और एग्जांपल करें, हाँ सर। करते हैं। Yes, sir, done. Thank you. ओके, तो एग्जांपल लेके समझाऊं कि एक क्वेश्चन दूं मैं? क्वेश्चन दे दीजिए। एग्जाम्पल समझाऊं, एक्सप्लेन करें एक और एग्जांपल। क्वेश्चन ही दे दीजिए। जैसे मान लो लॉग ऑफ, क्या लिखूं मैं, 7 to the base 1000 लिखूं, ठीक है? वही ऑप्शंस लिखता हूँ, 1/2 से 1/3, 1/3 से 1/4, 1/4 से 1/5 इसके बीच में, या 1/5 से 1/6 इसके बीच में लाइक कर रहा हूँ। सर 1/3 1/4। ओके, तो बाकी सब लोग खुद से ट्राई करो, मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखो मैंने क्या किया, मैंने इसके रेसिप्रोकल का मतलब log of 1000 to the base 7 उसकी बात की, log of 1000 to the base 7। अब देखो log of 7 to the base 7 1, 49 to the base 7 2, 343 to the base 7 3। Now the next one which is going to come is log of, मतलब से 2200 टाइप का कुछ आता, ये 4 होता, तो 1000 जो होता वो 3 और 4 के बीच में लाइक करता, करेगा ना? So log of 1000 to the base 7, this should lie between 3 and 4। अब मेरे को इसका रेसिप्रोकल लेना, तो 1/log of 1000 to the base 7, ये 1/3 से 1/4 के बीच में लाई करेगा। रेसिप्रोकल या इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दीजिए। अभी आया समझ में? सर आपने सबसे पहले log 1000 to the base 7 कैसे कर दिया सर उसको? क्वेश्चन में तो 1000 7 to the base 1000 था, तो सर 1 नहीं होगा, 1/7 हाँ फर्स्ट है। अब सुन, जैसे मान लो जो log of 7 to the base 1000 है, इसको मैं 1/log of 1000 to the base 7 लिख सकता हूँ ना, चेंज ऑफ बेस से। यस सर। तो मैंने ये जो निकाला वो अल्टीमेटली तो 1/log of 1000 to the base 7 ही निकाला, एंड दिस विल बिकम log of 7 to the base 1000, जिसके बारे में पूछा जा रहा है। ओके सर। चलो, सो आई होप इट इज अंडरस्टूड कि कैसे हो रहा है क्वेश्चन, ये वाले सबको क्लियर है सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो, सो किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लो यार। अभी तक हम लोगों ने जितना भी लॉगरिथम में पढ़ा उसमें किसी को कुछ भी डाउट हो तो एक बार पूछ लो।
शाई फील नहीं करने की जरूरत है। वंस अगेन छोटा से छोटा डाउट है वो पूछ सकते हो। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है लॉगरिथमिक इक्वेशन। ठीक है। अच्छा लॉगरिथमिक इक्वेशन मतलब ऐसा कोई कोई नया टॉपिक नहीं है। ऐसे इसके क्वेश्चंस हम लोग अभी करते ही आए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस पहले किए ही है लॉगरिथमिक इक्वेशन के। तो अब जो है मतलब लॉगरिथमिक इक्वेशन में क्या हो रहा होगा कि कुछ लॉग के टर्म्स हो रहे होंगे और उसमें इक्वल टू कुछ दूसरा लॉग दिया होगा +4 कुछ ऐसे टाइप का हो गया से। तो इसमें जो दो प्रॉपर्टीज जो बहुत ज़्यादा यूज होती है वो एक तो यूज होती है कि log ऑफ a इंटू बी अपॉन सी। जैसे मान लो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं log a प्लस log b माइनस log c। फिर दूसरी प्रॉपर्टी जैसे मान लो log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू c, मतलब a इज इक्वल टू b रेस टू c। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी जैसे जो ये वाली प्रॉपर्टी थी ना log ऑफ a रेस टू m b रेस टू n, तो ये इधर आ जाता था। दिस बिकम्स m बाय n log ऑफ a टू द बेस b। और एक और चीज ये एकदम एंड में यूज होता है कि log ऑफ a टू द बेस b डिफाइंड कब होगा जब a ग्रेटर देन 0 हो, b ग्रेटर देन 0 हो एंड b नॉट For इक्वल टू। checking the values. यस, टू चेक द वैल्यूज कि हमारा जो फाइनल आंसर आया वो हमारे ओरिजिनल इक्वेशन को कहीं अनडिफाइंड तो नहीं कर रहा या नॉट डिफाइंड तो नहीं कर रहा। सो बढ़ा जाए अपने। Yes, sir. चैट बॉक्स में गर्व जीजीयू तो पे ये चैट। हाँ ये सबसे पहले कर लिया था ना, हाँ ये फॉर्मूला तो पहले कर लिए थे ना। हाँ ये सब फॉर्मुलेस कर लिए थे, इन्हीं का अब एप्लीकेशन होगा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में। मतलब आज हमारा लॉगरिथम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। वैसे इसमें एक टॉपिक और बचता है लॉगरिथमिक इन इक्वेशन। क्या लॉगरिथमिक इन इक्वेशन, तो उसको पढ़ने के लिए पहले हम लोग को इन इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा, इनइक्वालिटीज पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो वो हम लोग पढ़ाएंगे अभी आगे आने वाले समय में। सो अभी तो केवल लॉगरिथमिक इक्वेशंस ही पढ़ रहे हैं एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पढ़ रहे हैं। चलो सो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लिखते हैं कि जैसे मान लो इफ log of 2 to the base 3 log of 2 raised to x minus 5 to the base 3 log of 2 raised to x minus 7 by 2 to the base 3 are in AP। अगर ये लोग AP में then x is equal to, x की वैल्यू क्या होगी, चार ऑप्शंस लिख लो 1 2। AP तो पता ही है तुम लोग को AP क्या होता है। अगर ABC AP में है तो कंडीशन क्या होती थी,
So b minus a equals to c minus b. हाँ देखो, Common difference. b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b, ये कंडीशन होती थी। अच्छा 11th-12th में इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं आएगा, लेकिन इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म लिखेंगे, जैसे माइनस बी को इधर लेके आ जाएंगे और a को इधर लेके आ जाएंगे। b equals a plus c. सो मोस्टली यही यूज होगा इन केस ऑफ एपी। समझ में आई बात? यस सर, इसको भी इससे अटेम्प्ट कर सकते हैं ना? हाँ, इस क्वेश्चन को तुमको 2b इज इक्वल टू a प्लस c से अटेम्प्ट करना है। सर आंसर सेंड किया था। नहीं अच्छे, छोटी सी गलती है। नो श्रीमान, नहीं वेदांत। नो अर्ज। नहीं भूमि। ओके चलो, मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ तुम लोग को, ठीक है? देखो भाई, सब लोग देखेंगे ध्यान से। देखो जैसे मान लो ये 3 टर्म्स हैं, से ये a है, ध्यान से चाहिए। ये b है, ये c है। देखते हैं अभी। तो a b c अगर ap में है, सो कंडीशन फॉर ap विल बी, कंडीशन फॉर ap क्या होता है? 2b equals to a plus c. 2b is equal to a plus c। अच्छा, 2b is equal to a plus c, it means 2 times is equal to a plus c।
ओके, अब देखो इतना तो समझ में आया। यस सर। Yes, sir. अब क्या होता है कि मैं क्या चाहूंगा कि ये जो लॉग का कोफिशिएंट है वो 1 हो, उसके लिए ये स्क्वायर होल स्क्वायर कर दो। इसको इधर लेके आ जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे लॉग प्लस लॉग है तो लॉग ऑफ a इंटू बी कर सकते हैं। सो आई कैन राइट लॉग टू द बेस 3 सर इंटू, हाँ सर इन दोनों टर्म्स को उधर माइनस में लेके नहीं जा सकते और डिवाइड कर दें? वो भी कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ कि मैं दोनों साइड लॉग लेके आ जाता हूँ और उनके अगर बेस सेम है तो उनके इनपुट भी सेम हो जाएंगे। जैसे देखो, एंटी लॉग लग जाएगा। जैसे ये हो गया। अब देखो दोनों लॉग सेम है तो तो लॉग इसका 3 कट हो मतलब जाएगा। उसका जो इनपुट है दैट शुड आल्सो बी सेम, इक्वल, सर तो ये लॉग 3 को कट करते हैं या फिर बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स? बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स करते हैं। ठीक है, अब देखो, अरे 2 रेज टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 रेज टू x माइनस 7/2। अब जैसे एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए 2 रेज टू x को t मान लेते हैं। Let us assume 2 raised to x as t. So what is going to happen? T minus 5 का whole square. This is 2 times t minus 7/2. अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। So t minus 5 का whole square will be t square plus 25 minus 10t. अच्छा, 2t minus 7. Now see, t square minus 12t plus 28. 28 नहीं, सर 30 32। प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब तुम वो करोगे ना, प्राइम फैक्टराइज करोगे, तो उससे टी स्क्वायर माइनस 40 माइनस 80 प्लस 32 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से टी की तुम्हारी दो वैल्यू आ जाएगी, एक 4 आ जाएगी और एक 8 आ जाएगी। अच्छा, अब कुछ बच्चे आंसर 4 लिख रहे हैं। देखो बेटा, हम लोग को आंसर किसकी बताना है, हम लोग को क्या फाइंड करके बताना है, x की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। हाँ t की वैल्यू फाइंड करके नहीं बतानी मेरे को x फाइंड करके बताना है। अच्छा हाँ सर गलती हो। ठीक है, लेकिन कहाँ गया जो लिखा था मैंने, ये तो देखो t तो क्या था हमारा, t was 2 raised to x, पावर x। तो 2 raised to x जैसे मान लो या तो 4 हो जाए या तो 8 हो जाए। तो अच्छा, सब 2 वो raised 2 to the power x equals 4 वाला रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, जैसे वो x इज इक्वल टू 2 हो गया और यहाँ पे x इस इज वजह इक्वल से एक टू, लोगारिथम फंक्शन नेगेटिव होगा तो पॉसिबल नहीं होगा x इक्वल टू। यस, वेरी गुड। तो अब देखो, अब यहाँ से जो आंसर आया, मैं इसको ऐसा नहीं समझ लूंगा कि यही हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है। यहाँ पे हम लोग को और भी कुछ करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है, देखो x की हमारी कौन कौन सी वैल्यू आई थी, x की वैल्यू 2 आई थी और 3 आई थी। अब जब तुम x की वैल्यू 2 पुट करते यहाँ पे, x की वैल्यू 2 अगर तुम यहाँ पे पुट करते तो तुम्हारा क्या बन जाता, 4 माइनस 5, मतलब -1 बन जाता। अच्छा, लॉग नेगेटिव इनपुट को एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं सर। नहीं कर सकता। इसका मतलब जो 2 आया उसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। नाउ लेट्स पुट x as 3। जैसे मान लो मैं x की वैल्यू 3 पुट करूं, तो बस हमको ये देखना है कि लॉग का इनपुट पॉजिटिव बन रहा है कि नहीं बन रहा। x की वैल्यू 3 पुट की तो ये 8 बन जाएगा, 8 माइनस 5 3 चलेगा, पॉजिटिव है। फिर x की वैल्यू 3 पुट की तो वंस अगेन 8 माइनस 3.5 पॉजिटिव है, चलेगा। ठीक है, x की वैल्यू 3 एक्सेप्टेबल है। आशनी, हाउ डिड वी गेट 3? सो देखो t की वैल्यू मेरी 4 और 8 आई थी ना, एंड t was 2 raised to x, so 2 raised to x 4 या 8,
सो 4 के लिए 2 का पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और 8 के लिए x क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। सो अब यहाँ पे जो ऊपर एक्सप्लेन किया था उसके कारण मैं x इज इक्वल टू 2 को रिजेक्ट कर दूंगा एंड x इज इक्वल टू 3 को एक्सेप्ट कर लूंगा। सो हमारा फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर इज x इज इक्वल टू 3। ठीक है, सो ये सबको क्लियर है ये क्वेश्चन अब? Yes, sir. Yes. यस Yes, स्टूडेंट, sir. क्विकली कमेंट करो, ये सबको समझ में आ गया अब ये क्वेश्चन? चैट बॉक्स में कमेंट करो आप लोग। यस एवरीवन। सर x का वैल्यू 2 क्यों नहीं होगा सर, मेरे को समझ नहीं आया। क्योंकि देखो जो एक लॉग का टर्म बीच वाला था वो पता क्या था? log ऑफ 2 रेज टू x माइनस 5 था जो बीच वाला लॉग था। अब तुम अगर इसमें x की वैल्यू 2 पुट करो तो इसमें क्या हो जाएगा? log ऑफ 2 रेज टू 2 विच इज 4 माइनस 5, मतलब log ऑफ माइनस 1, मतलब लॉग का इनपुट नेगेटिव हो गया। और लॉग कभी भी नेगेटिव इनपुट को नहीं ले सकता। लॉग का मैंने बताया ना कि आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पे तो आर्ग्यूमेंट नेगेटिव आ गया ना, इसलिए x इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग आर्ग्यूमेंट नेगेटिव आ गया, इसलिए 2 को हम लोग ने नहीं लिया। ओके यस सर, थैंक यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि evaluate evaluate नहीं है, मतलब 4 to the power log of 3। Excuse me, sir. हाँ So in the previous question, if we don't put the value of to the power x as t, then how can we solve it? ठीक, ठीक है ये क्वेश्चन है। तो वहां पे तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, 2 रेज टू x में ही एक्सपेंशन करोगे तो वो 2 रेज टू x में क्वाड्रेटिक बनने लगेगा। Okay, sir. चलो इस क्वेश्चन को करो भाई सब लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सर 10 है आंसर। देखते हैं।
यस करेक्ट, गुड, सबको करेक्ट है। ओके, सो लेट्स डू इट। देखो यहाँ पे जैसे 4, अब देखो मेरे को क्या सोचना है, मेरे को सोचना है कि जो पावर में लॉग वाला टर्म है, क्या उसकी मैं वैल्यू इवेल्युएट कर सकता हूँ क्या? जैसे log of 3 to the base 9, क्या आपने उसको इवेल्युएट कर सकते हैं? 1/2। Yes. जैसे 9 को 3 का होल स्क्वायर लिख लिया और इसको इधर ला दिया, सो 1/2 और log of 3 to the base 3 1। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या हो गया, 4 का पावर 1/2। अच्छा, log of 4 to the base 2, क्या उसको इवेल्युएट कर सकते हैं? 2. 2 स्क्वायर, तो वो 2 आ गया, मतलब ये 9 स्क्वायर आ गया। एंड दिस इज 10 to the power log of 83 to the base x। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 का पावर 1/2 का क्या मतलब है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 which is 2, 2. और 2 plus 81 is 83. it is 10 to the power log of 83 to the base So x। we can write 83 as 10 to the power log of 83 base 10. यस, वेरी गुड। 83 को जैसे एक प्रॉपर्टी थी ना सर हाँ सर हम लोग 10 log 83 टू द बेस x को भी हम लोग 83 log 10 बेस टू x लिख सकते हैं ना, टू द बेस x। यस, वो भी कर सकते हैं। जैसे इसने भी सही बताया भाई कि जैसे इसको अगर आप इंटरचेंज कर दो, क्या कर दो? इंटरचेंज कर दो। एक प्रॉपर्टी थी ना 83 जी सर। पावर log of 10 to the base x, एंड इसको हम लोग 83 to the power 1 ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो इनको कंपेयर करेंगे, अब क्योंकि बेस सेम है मतलब पावर भी सेम होने चाहिए। So log of 10 to the base x is equal to 1। अब log की वैल्यू 1 कब होती है? जब बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए। इसका मतलब x will be what? 10। The value of x will be 10 for us। तो आप कौन सा मेथड बता रहे थे? अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे Sir, 83 can you होता है। explain once again how you wrote over there 83 is equal to 10 raised to log x, log 83 at the base x? यहाँ से यहाँ कैसे आए कि नहीं सर, उसके ऊपर वाला स्टेप। यहाँ से यहाँ कैसे आए, ये क्लियर है तुमको? यस सर। ओके, तो देखो ये 4 raised to 1/2, 4 raised to 1/2 का क्या मतलब है? 2, and 9 का होल स्क्वायर मीन्स 81, so it is 83। और इधर राइट हैंड साइड जो है वो 10 to the power log of 83 to the base x। फिर एक प्रॉपर्टी थी ना लॉग में, जिसमें अगर मैं इसको और इसको इंटरचेंज भी कर दूं तब भी लॉग की वैल्यू सेम होती है। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे बेस यहाँ पे 83 है, तो मैं चाहूंगा कि इधर भी बेस 83 आ जाए, तो यहाँ पे 83 इधर ला दिया, log of 10 to the base x। Now I have written 83 as 83 raised to 1, and since the bases are same, powers will also be same। So now log of x to the base, sorry, log of 10 to the base x, this is 1। और log की वैल्यू 1 कब होती है? जब बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम हो। सो x को भी 10 होना पड़ेगा, ठीक है?
आशनी Okay, sir. Thank you. ओके अच्छा मेथड 2 से मेथड 2 जैसे 83 इज रिटन एज 10 to the power log of 83 to the base x। अब जैसे एक प्रॉपर्टी थी a to the power log of x to the base a, ये x कब होता था जब ये बेस और ये बेस सेम हो। तो देखो 83 तो आने के लिए तैयार है यहाँ पे, बस रिक्वायरमेंट क्या थी कि ये बेस और ये बेस इक्वल हो जाए। तो ये 83 आ जाता और इधर तो 83 ऑलरेडी है ही, मतलब इक्वेट हो जाते। तो इसलिए हम लोग x को 10 लिख लेते मेथड 2। अंडरस्टूड? तो सीधा नेक्स्ट स्टेप में x को 10 लिख सकते हैं ना? हाँ और क्या, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कैसे हो रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व। चलो आगे बढ़े हम लोग। सो एवरीवन इज दिस क्लियर? ये क्वेश्चन अभी Yes, sir. अभी किसी को डाउट है? हाँ हेलो Yes, sir. No doubt. डाउट ओके, मुझे लगा कि कोई डाउट है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अपन। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। if log of 120 to the base 5 plus x minus 3 minus 2 times log to the base 5, argument is 1 minus 5 to the power x minus 3 is equal to minus times log to the base 5 0.2 minus 5 raised to x minus 4। ठीक है, ऐसा बोला गया। सो हम लोग को क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 5 मिनट दूंगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो इसके बाद मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। इसको करो, मैं 1 मिनट
ओके, किसी का हुआ? हो रहा है बस, हाँ, होने वाला है सर। चलो करो। Sir, can you check the chat box? Send my answer. देखते हैं। यस, करेक्ट आदित्य। चल, लेट्स डू इट। अब देखो, इसको हम लोग को शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में करना कर है। सकते हैं। नहीं नहीं, फिर टाइम खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर। 7 मिनट तो समझाने में ही निकल जाएगा। तो अब देखो, हम लोग को इसको ना क्या करना है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे में करना है। ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पे x माइनस 3 है, इधर भी x माइनस 3 है। अच्छा, इधर x माइनस 4 है। क्या इसको मैं x माइनस 3 में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? x माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, वो भी सही बात है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/5 माइनस 5 टू द पावर x माइनस 4। यस सर। और इस 5 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। या होल अपॉन 5। अंडरस्टूड? यस सर। सो ये जो सिंप्लीफाई किया मैंने, इस वाले लॉग को सिंप्लीफाई किया बस, और कुछ नहीं किया अभी। अब देखो भाई, अब क्या हो रहा है कि जितने भी लॉग वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ रख लो। इसको 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 मतलब bring all of them on the left hand side और इस x minus 3 को right hand side भेज दो। So see what is going to happen, log of 120 to the base 5 plus log to the base 5 1 minus 5 raised to x minus 3 upon 5। अच्छा, इस 2 को मैं इधर ला सकता हूँ क्या, इसके पावर में? माइनस log to the base 5 1 minus 5 to the power x minus 3 whole square this is equal to minus of x minus 3। ऐसा लिख सकते हैं, this is equal to what, minus of x minus 3, क्योंकि x minus 3 को उधर लेके चले जाते तो that will become minus of x minus 3। now see, अब जैसे log a plus log b minus log c, इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log of a into b upon c। whole upon c। सर सर आंसर आया, बताओ क्या? 1 है आंसर। हाँ सर, 1 ही आया। ठीक, ऐसा लिख सकते हैं अपने।
अब देखो इससे क्या होता है, एक फायदा ये होता है कि ये और ये एक कैंसिल हो जाते हैं। अच्छा 1 जा एंड 24 जा, ऐसा हो जाता है। So now what is going to happen is log of 24 to the power whole upon 1 minus 5 to the power x minus 3 ऐसा हो गया। We can write it as 5 to the power. हाँ, अब जैसे इस लॉग को अगर आप एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो, so 24 whole upon 1 minus 5 to the power x minus 3 is equal to 5 to the power minus of x minus 3। सबको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? Yes, sir. अच्छा लेट्स डू वन मोर थिंग कि 5 to the power x minus 3 को t ले लेते हैं। So what is going to happen is 24 by 1 minus t is equal to 1 by t. So finally 24t is equal to 1 minus t. So 25t is equal to 1. So t is equal to 1 by 25, which is 5 to the power minus 2. Yes. And t क्या था? 5 raised to x minus 3 था. That is 5 to the power minus 2. Now on comparing this, x minus 3 is equal to minus 2. Therefore, X = 1. x is equal to 1. ये अपना आंसर आ गया। सर हम लोग जब 5x minus 3 को t लिया तो वहां से वापस हम चाहिए। देखो मेरे ख्याल से इस पेज को तुमको एक्सप्लेनेशन की जरूरत है जो दिख रहा है। देखो 5 बहुत सिंपल सी बात है कि ये t हो गया और जैसे 5 to the power माइनस ऑफ समथिंग, इसको हम लोग 1/5 to the power x minus 3 लिख सकते हैं। और इसको अगर t लिया तो 24 whole upon 1 minus t is equal to 1 by t, then nothing else, cross multiply. Yes. ओके सो सबको क्लियर है सारे बच्चों को? Yes, sir. Yes, sir. चलो जल्दी से वोटिंग। हाँ सर आपने ऊपर एक स्टेप में किया था ना, लॉग बेस मतलब लॉग का बेस 5 था और वो आरएचएस में, हाँ वही आरएचएस में वो मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 5 रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस 3, वो कैसे एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। ये वो वाली प्रॉपर्टी लगाई कि log of a to the base b अगर c है तो a is equal to b raised to c होता है। अच्छा हाँ ओके सर। This is acting as a, this is acting as b and this is acting as c. ओके चलो सो आज के लिए अपने इतना ही करते हैं। लॉगरिथम इज कंप्लीट। मैं तुम लोग सब लोग जितने लोग भी हैं सब लोग वाइज ऐप पे रजिस्टर कर लो भाई, ठीक है? सब लोग वाइज ऐप पे रजिस्टर करो आप। मैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करेंगे? ट्रिगो स्टार्ट करेंगे। विल स्टार्ट विद ट्रिगो, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? जिन्होंने वाइज, काफी बच्चों ने कर लिया है, जिन्होंने वाइज ऐप पे रजिस्टर नहीं किया है वो लोग क्या कहते हैं वाइस ऐप पे जल्दी से रजिस्टर करो। मैं तुम लोग को असाइनमेंट वाइस ऐप पे ही भेजूंगा, ठीक है? एंड इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम प्लीज डू कॉन्टेक्ट मी, जो भी तुमको है प्रॉब्लम। क्लियर है? आशनी फर्स्ट स्टेप
दिखना है. Can you please repeat what you said about the Wise app? I told that those who have not registered on the Wise app, kindly do register. I will be sending all the assignments and the submission of the assignments will be on Wise app only. Okay, sir. So थैंक यू सर, बाय सर. तुम ये समझो कि ये मैंडेटरी है एक तरीके से. कौन सा पीडीएफ अपलोडेड? नहीं, अच्छा, a PDF was uploaded in the Zeal group की Wise group, Wise वाला, Wise app. Zeal अभी सर Zeal Zeal group पे वाला तो मैथ्स का PDF है. कहाँ पे? सर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और वो डिस्कस नहीं करेंगे उसका आंसर? उसके जो है मैं सॉल्यूशन भेज देता हूँ. ओके सर. या फिर जो तुम लोग को डाउट्स है ना, तो तुम मेरे को व्हाट्सएप कर सर दो. क्वेश्चन भी नहीं है ना? क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, मैं क्वेश्चन भेजता हूँ तुम लोग को. ओके. कहाँ पे है? सैंपल पेपर है, कल के टेस्ट के लिए सैंपल पेपर है. सर तो संडे के टेस्ट से रिलेटेड ही कल है. के लिए नहीं, सॉरी, संडे के टेस्ट से रिलेटेड सैंपल पेपर. थैंक यू सर. जो लोग ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, those who want to prepare for ओलंपियाड, ये 9th-10th लेवल की ज्योमेट्री है. सर उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही सेट्स का है, हमको तो सेट सिखाया नहीं सर 10th में. हाँ सर. ठीक है, छोड़ दो, अब क्या करोगे, अब जो नहीं सिखाया. सर हाँ सर टेस्ट कंपल्सरी है क्या सबके लिए? नहीं, कंपल्सरी नहीं है. जैसे मान लो अगर तुम्हारा एम है कि यू वांट टू प्रिपेयर फॉर केवीपीवाई, यू वांट टू प्रिपेयर फॉर आरएमओ वगैरह, अच्छा. ओलंपियाड्स वगैरह, तो उसके लिए टेस्ट देना है. मतलब ये टेस्ट वो है, क्या कहते हैं, क्वालिफाइंग टेस्ट है. ठीक है, चलो, ओके. थैंक यू सर. वाइस ऐप पे रजिस्टर कंपल्सरी. Thank you, sir. Goodbye.